गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 11 लैंड फॉर्म्स यानी कि भूमि स्वरूप। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक जो है वो पढ़ लिए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने पर्वत के बारे में देखा था, तो उसके जो प्रकार है उसके बारे में देखा था कि माउंटेन है, माइंस, प्लेटेगू, प्लेन्स, इसलैंड और सी लेवल। तो पर्वत के भी 4 प्रकार में उसको भाग में बांटा गया था। तो माउंटेन को 4 भागों में बांटा गया था, फोल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वैल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन, यानी कि मोड़दार पर्वत, खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अविशिष्ट पर्वत। तो उसके बारे में जो हमने जानकारी है वो लास्ट वीडियो में देख ली थी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द माउंटेन। पेज नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे। तो पर्वतों का जो महत्व है वो हम जानेंगे। माउंटेन्स serve the purpose of the borderline and wall of the any country of region and the protect us from cold waves, help of bringing more rain by the stopping most winds. Mountains are place of original of river. Fertile plains are constructed by the rivers flowing through them. Rivers flowing from the heavy rainfall regions, snow-covered regions work as the water storage, which is necessary for the generation of hydroelectricity. Apart from this, they are the repository of the forest resources, minerals resources and the wildlife. Mountains are blessing for the tourism industry, film, cinemas industry and the mountaineers. They are the habitats for the 10th part of the world population. Mexico and the Bogota are the best example for it. तो आज हम जानेंगे कि जो पर्वतों के तो भाग थे, भाग के बारे में हमने जान लिया कि उसको 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन आज हम जो जानेंगे वो पर्वतों का जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम जानेंगे। तो पर्वत देश या प्रदेश की जो सीमा है, सरहद और प्राकृतिक दीवार के समान होता है और ठंडी पवनों से वो रक्षा जो है वो हमें करता है और नमी वाले पर्वतों को रोककर अधिक वर्षा भी कराते हैं। पृथ्वी की जो नदियां हैं वो उद्गम स्थान पर है। इनसे जो निकलती नदियां द्वारा है वो उपजाऊ मैदानों का निर्माण भी होता है और अधिक वर्षा वाले ऊंचे हिमाचल प्रदेशों में 12 महीने तक बहती नदियां है वो जल भंडार का काम भी करती है। जल विद्युत उत्पन्न करने में भी जो पर्वतों का है वो मुख्य भूमिका है। फिर उसके अलावा जो पर्वत है, जल संपत्ति है, खनिज संपत्ति है और प्राणी संपत्ति के भंडार भी है। फिर पर्यटन उद्योग, चलचित्र के उद्योग और पर्वतारोही के लिए पर्वत आशीर्वाद रूप है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 10वें भाग में जनसंख्या के लिए आवास का स्थान है और इसका श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो मैक्सिको और बगोटा है। तो यहाँ पे एक पिंक कलर का बॉक्स दिया गया है, उसमें हम देखेंगे नंबर दे दिए हैं 1 से लेकर 6 तक। डेवलप सिटीज़ यानी कि विकसित जो शहर है वो, तो मैक्सिको है, फिर क्विटो, बगोटा, ले, फिर लासा और लजाप। फिर यहाँ कंट्रीज दी गई है कि मैक्सिको, इक्वाडोर, कोलंबिया, फिर इंडिया, तिब्बत यानी कि चीन और बोलिविया। फिर हाइट, उनकी हाइट कितनी है, तो मैक्सिको में 2300, 2386, 2625, 3500, 3520 मीटर्स, फिर 3640 मीटर्स। तो ये एक बॉक्स था जो हमने देखा। तो अब हम जानेंगे प्लेटेगू। प्लेटेगू को हम कहेंगे पठार। लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेटली हाइट फॉर द मोर देन 180 meters above the sea level, wide and the flat surface from the top is called plateau. समुद्र तल से लगभग 180 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो शीर्ष पर चौड़े और समतुल भाग को हम पठार कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटेगू, अब इसके भी भाग है, पठारों को भी वर्गीकरण किया गया है। प्लेटेगू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ geographical location and the sculpture. First of intermediate plateau, Piedmont plateau and continental plateau.
तो भौगोलिक स्थान और संरचना के आधार पर पठारों के 3 भागों में बांटा गया है। तो अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार और महाद्वीप पठार। यहाँ पे प्लेटेगु का एक पिक्चर दिया गया है 11.6 पे। तो सबसे पहले प्लेटेगु का जो फर्स्ट ऑफ ऑल भाग है उसको वर्गीकरण किया गया है वो इंटरमीडिएट प्लेटेगु यानी कि अंतर पर्वतीय पठार। एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ अ फुल्ली और particularly surrounded by the high mountain range for all 4 sides of snow is the intermountain plateau. Plateau of Tibet and the plateau of Mongolia are is example. चारों तरफ से ऊंची पर्वतमालाओं के रूप में या आंशिक रूप से धीरे भूभाग को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तिब्बत का जो पठार है वो मंगोलिया का पठार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो आपने एक पिक्चर दिख रहा है वो किस तरह प्लेटेगु दिया गया है। अब हम देखेंगे दूसरा जो है पिडमोंट प्लेटेगु। तो ये इस तरह का होता है, उसके बारे में देखते हैं। रिज हैविंग अ स्ट्रेन स्लोप ऑफ द वन साइड ऑफ फूट माउंटेन इज कॉल्ड अ पिडमोंट प्लेटेगु। प्लेटेगोनिया साउथ अमेरिका, प्लेटेमोन यूएस, मालवा प्लेटेगु इज इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पिडमोंट प्लेटेगु। ये पिडमोंट प्लेटेगु है उसे हम गिरिपथ पठार कहेंगे। पर्वतों की जो तलहटी में एक तरफ से सीधे ढाल वाले प्रदेशों को गिरिपथ पठार कहते हैं। और पेंटोगिनिया है जो दक्षिण अमेरिका में आया हुआ है और पिडमोंट है वो यूएस में आया है। भारत के मालवा पठार के उसके श्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम जानेंगे प्लेटेगु का जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में। पेज नंबर 66 पे कॉन्टिनेंटल प्लेटेगु and evident land part of due to geographical movements are cooling down the manage of big high and the creator continental plateau Lewis Heights and the plateau of the Maharashtra in India, plateau of Brazil, plateau of the Uzbekistan, Spain, Greenland and the Antarctica are the example of continental plateau। यहाँ पे जो दिया गया है वो continental plateau का है। आपको दिखाई दिया होगा कि सब चेंज होते जा रहे हैं। प्लेटेगु के जो प्रकार है वो उनका जो आकार है शेप में भी बदलाव होता जा रहा है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेटेगु को हम कहेंगे महाद्वीपीय पठार, जो भूगर्भ के हलन चलन से ऊपर उठे जो भूभाग पर लावा की जो परत है वो खूब ऊंचाई तक जमा होती है और महाद्वीप के पठार का जो है वो निर्माण इसमें होता है। भारत में महाराष्ट्र में जो लावा पठार है, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, स्पेन, फिर ग्रीनलैंड है, एंटार्क्टिका, ये पठार के सब एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा पर्वतों का जो महत्व है उसके बारे में और प्लेटेगु के जो वर्गीकरण 3 भागों में प्लेटेगु को वर्गीकरण किया गया है वो। तो अंतर पर्वतीय पठार के बारे में देखा, गिरिपथ पठार और महाद्वीप पठार। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे।